दुर्वासा जी भगवान की दर्शन करने के लिए सीधे वैकुंठ धाम को चले गए। वहां जाकर के बड़े प्रेम से उन्होंने भगवान के दर्शन दिए। भगवान ने प्रसन्न होकर के दुर्वासा जी को अपनी प्रसादी के रूप में अपने गले से उतार करके माला भेंट कर दी। दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए और उस माला को गले में पहन करके वापस आ रहे थे कि रास्ते में देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके कहीं जा रहे थे। दोनों की भेंट हो गई। इंद्र ने दुर्वासा जी को प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने बोले कि इंद्र, मैं वैकुंठ धाम से भगवान वैकुंठ नाथ के दर्शन करके आ रहा हूं और भगवान ने मुझे अब प्रसादी के रूप में यह माला भेंट की है। तुम भी भगवान के बड़े प्रिय भक्त हो, इसलिए एक काम करो, मैं ये माला तुम्हें भेंट कर देता हूं, तुम इस माला को पहनो, भगवान की प्रसादी है। इंद्र मना तो नहीं कर पाया, माला ले ली। दुर्वासा जी वहां से थोड़ी आगे निकल गए। इंद्र सोचने लगा कि अरे भगवान की झूठी माला दुर्वासा जी ने पहन ली, अब दुर्वासा जी की झूठी माला हम पहने। हम भी स्वर्ग के राजा हैं, कोई ऐसे छोटे मोटे व्यक्ति थोड़ी हैं। तो इंद्र ने वह माला ऐरावत के सर पर डाल दी। ऐरावत ने अपने सूंड से वह माला उठा करके जमीन पर डाल दी और आगे को पर चल दिए। जैसे आगे बढ़े तो उस माला पर पैर रख दिया। दुर्वासा जी ने पीछे मुड़ करके देखा कि देखूं तो सही इंद्र भगवान की प्रसादी को पहन करके कैसा लग रहा है। पीछे मुड़ करके जैसे ही देखा तो देखा कि ऐरावत ने पैर रख दिया माला पर। इंद्र पर बड़े लाल पीले हो गए। अरे इंद्र, मैंने तो तुझे योग्य समझ करके माला दी थी, परंतु तूने इस भगवत प्रसादी का कुछ भी मान नहीं रखा। तो इंद्र रहने के लायक नहीं है, जा तू श्री से हीन हो जा। श्राप दे दिया। शुक्राचार्य जी को पता चला कि इंद्र को श्राप लग गया है। राक्षसों को आदेश दे दिया कि जाओ चढ़ाई कर दो। दुर्वासा जी का श्राप लग गया है, तेजहीन तो इंद्र पहले ही हो गया है, जाओ चढ़ाई कर दो, निश्चित ही इंद्र हार जाएगा। असुरों ने जाकर देवताओं पर चढ़ाई कर दी। घोर देवासुर संग्राम हुआ और अंत में देवताओं की हार हुई। असुरों का स्वर्ग पर आधिपत्य हो गया। देवता भाग गए। भागे